हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो लेकर आज को आपके लिए एक न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि आईबीपीएस की तरफ से निकाली गई है क्लर्क पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर करियर बनाना चाहते हो तो ये मौका आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इस बार आईबीपीएस ने निकाली है 10,000 से भी ज्यादा क्लर्क पदों पर भर्ती, जिसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये पोस्ट है क्लर्क की। इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई है 10,277 और इसमें 11 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है। फॉर्म फिल करने का जो तरीका है वो रहेगा ऑनलाइन और एग्जामिनेशन मोड भी रहेगा ऑनलाइन। एज रहेगी 20 वर्ष से 28 वर्ष। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपए रखे गए हैं। SC ST PWD के लिए 175 रुपए रखे गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हो इस भर्ती के बारे में। 1/8/2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 21/8/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पेमेंट की सेम डेट रहने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा है वो 4 अक्टूबर को होगी और जो मुख्य परीक्षा है वो नवंबर के अंदर होगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो मार्च 2026 में होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक है जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 11 बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो यूको बैंक है इनकी एनआर रिपोर्ट की गई है और इंडियन बैंक है इनकी एनआर रिपोर्ट की गई है, यानी वैकेंसी नोट रिपोर्टेड। इनकी तरफ से वैकेंसी आनी बाकी है। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क की पिछले 4 वर्षों की वैकेंसी देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी आई थी और उनकी तुलना में अब की बार कितनी वैकेंसी है। 2021 के अंदर 7,855 पद थे। 2022 के अंदर 6,035 पद थे। 2023 के अंदर 4,545 पद थे। 2024 के अंदर 6,128 पदों पर भर्ती हुई थी और 2025 के अंदर आप देख सकते हो कि 10,277 पोस्ट आई है, यानी पिछले 4 वर्षों के मुकाबले अब की बार बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है। प्लस इसमें 2 बैंकों की अभी तक पोस्ट आनी बाकी है। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट में वैकेंसी देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा किस राज्य में पोस्ट निकाली गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1315 पोस्ट निकाली गई है। दिल्ली के अंदर 416 पोस्ट निकाली गई है। गुजरात के अंदर 753 पोस्ट निकाली गई है। कर्नाटक के अंदर 1170 वैकेंसी है। महाराष्ट्र के अंदर 1117 पोस्ट है। राजस्थान के अंदर 328 है। तमिलनाडु में 894 पोस्ट है। टोटल 10,277 पदों पर भर्ती होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 20 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम आयु है वो 28 वर्ष होनी चाहिए और आपका जो जन्म है वो 2/8/1997 से पहले नहीं होना चाहिए, 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट है। ओबीसी को 3 साल की छूट है। PWD को 10 साल की छूट है। अगर हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, BSc BA BCom BTech किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो डिग्री है वो 21/8/2025 तक आपके पास होनी चाहिए या आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जानी चाहिए। दोस्तों, अगर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, अब की बार कुछ चेंज किया गया है। अब से पहले जो परीक्षा हुई थी उनमें क्या होता था, सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होता था, उसके बाद में मेंस होता था, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन अब इसमें एक और चीज ऐड कर दी गई है, LLPT। इसमें प्री और मेन तो आपका होगा, उसके बाद में आपका LLPT होगा। तो ये LLPT क्या है आपको मैं बता देता हूँ। LLPT का मतलब है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब है कि आप जिस भी स्टेट में फॉर्म अप्लाई करोगे उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप राजस्थान में फॉर्म अप्लाई करते हो तो राजस्थान के अंदर लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। अगर आपका 10वीं 12वीं के अंदर हिंदी सब्जेक्ट रहा है तो आपको LLP टेस्ट नहीं देना होगा। अगर आप राजस्थान से हो और फॉर्म अप्लाई कर देते हो तमिलनाडु में तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है तमिल और हिंदी वो आपको आनी चाहिए। 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के अंदर आपका ये सब्जेक्ट नहीं रहा है तब आपको LLP का टेस्ट देना होगा। उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का देख लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा, 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के होंगे, 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर का होगा और हल करने के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और इनको हल करने के लिए 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सेक्शनल कट ऑफ होगी इसमें 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मुख्य परीक्षा के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा और 35 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा, 35 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। क्वांट में 35 क्वेश्चन आएंगे,
50 नंबर का होगा। 30 मिनट में आपको हल करना होगा। जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा। 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबरों का होगा। हल करने के लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा। पर ये एग्जाम है वो क्वालिफाइंग होता है। मेंस के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे 24,050 रुपए बेसिक पे है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि इन एंड आपकी कितनी सैलरी बन जाती है। 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपकी सैलरी बन जाती है। दोस्तों ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले ये रीजनिंग का सिलेबस है। प्री के अंदर इतने चैप्टर आते हैं और मेंस के अंदर इतने चैप्टर हैं। 9 सेम है, उसके बाद में यहाँ पे 3 और ऐड किए गए हैं। ये है क्वांट का सिलेबस और इसके बाद में ये इंग्लिश का सिलेबस है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी IBPS क्लर्क 2025 भर्ती के बारे में।